हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है रात के अंधेरे में डराता है सन्नाटों का शोर। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं कि इस गांव में आत्मा और भूतों का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि इस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह इससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जिसकी बुरी नज़र की वजह से जो भी इस गांव में रहने आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सब ने कभी ना कभी भूत प्रेतों पिशाचों से जुड़ी कहानियों को सुना या पढ़ा होगा। कुछ ने ऐसी पैरालौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह कहानी थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो। कुलधारा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव में अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया। आपको यह तो पता ही होगा कि जिन स्थानों को पैरालौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं, उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो स्वयं उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधारा भी एक ऐसा ही गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। माना जाता था कि 1825 में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और 84 गांव के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे। सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ दर्दनाक घटा था, जिसके बाद आज भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। मौत से छीनकर अपनी जिंदगी वापिस बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ यह कहती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधारा समेत 84 गांव के मुखियों की खूबसूरत बेटियों से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ नहीं हुआ तो वह करों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखियों ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपने जान से हाथ धो बैठेगा। मुखिया और उसके जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण मृत्यु के अकरास होने लगे। इस घटना के बाद कुलधारा और आसपास के 84 गांव ने अपना अपना घर छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक इस गांव में बसने की हिम्मत अब तक कोई नहीं जुटा सका। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।